वावल्स को कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब तक अपनी स्ट्रोक की डायरेक्शन, वावल्स, इन सब को अब तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप इन सबको अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए अब चलते हैं आगे और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंटरवेनिंग वावल्स एंड पोजीशंस। इंटरवेनिंग वावल्स मतलब वो वावल्स जो दो स्ट्रोक के बीच में होते हैं। दो स्ट्रोक के बीच में आने के बाद वावल्स की पोजीशन पे क्या अंतर आता है, क्या वो अपना स्थान चेंज करते हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। और इंटरवेनिंग वावल्स के कारण स्ट्रोक की पोजीशन पे क्या अंतर आता है और वो कैसे बनाई जाती है दोस्तों। आइए चलते हैं और देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरवेनिंग वावल्स, देखिए दोस्तों फिगर में दिखाया गया है स्लाइड पे। हमारे सामने स्ट्रोक दी हुई है। जैसे पहली स्ट्रोक है हमारे सामने, ये टी और गे स्ट्रोक दोस्तों, ये टी और गे स्ट्रोक है, आप देख सकते हो दोस्तों। अगर इस टी पे थर्ड प्लेस कोई वावल, फर्स्ट प्लेस वावल आता है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती दोस्तों, वो एज इट इज प्लेस किया जाता है स्ट्रोक के बिफोर या आफ्टर साइड पे। अगर सेकंड प्लेस वावल आता है दोस्तों तो वो भी एज इट इज रहता है। लेकिन अगर थर्ड प्लेस वावल आता है और उसके बाद अगर कोई और स्ट्रोक है तो दोस्तों वो वावल्स दोस्तों थर्ड प्लेस वावल अपनी स्ट्रोक का स्थान छोड़ के अपने से अगले वाली स्ट्रोक के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पे चला जाता है दोस्तों। देखिए ये थर्ड प्लेस का वावल आना तो था यहाँ हमारा इस स्थान पर, लेकिन ये यहाँ आके ये चला गया अगले वाली स्ट्रोक, यानी कि हमारी जो स्ट्रोक है उसके बिफोर के थर्ड स्थान पे दोस्तों। ठीक है, तो पहले भी कर चुके हैं, मैंने पहले भी बताया, लेकिन आज हम इसको फिर से एक बार डीप कंसेप्ट के साथ देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हम आगे देखते हैं, हमारी दो स्ट्रोक है, हमारी गे और पी, ये दो स्ट्रोक बनाई गई दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट आफ्टर में जो ये फर्स्ट प्लेस है ये एज इट इज है, सेकंड प्लेस वावल है ये भी एज इट इज है। लेकिन अगर हमारी ये स्ट्रोक है, अगर थर्ड प्लेस वावल है, इसकी पोजीशन थी ये वाली, अगर ये इसके बाद अगर कोई और स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक है दोस्तों, जैसे हमारी पी है, तो ये थर्ड स्थान पे जो हमारा वावल था ये अपनी जगह को छोड़ के अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पे आ जाता है दोस्तों। आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे होगे दोस्तों, ये यहाँ आ गया है नीचे। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों अगले वाली हमारी स्ट्रोक है ये वाली रे, यानी कि ये रे और फिर उसके बाद हमारा पी है ये, यानी कि ये स्ट्रोक है रे और पी दोस्तों। इसमें भी ऐसा ही है दोस्तों, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के वावल ने अपने स्थान को बनाए रखा है, ये चेंज नहीं हुए, ये एज इट इज जाते हैं पोजीशन पे अपनी पे, फर्स्ट सेकंड पे अगर फर्स्ट स्ट्रोक पे है। लेकिन अगर थर्ड प्लेस वावल आया है दोस्तों, यहाँ जो आना था, इसे हम आगे क्यों किसका देते हैं मैंने आपको पहले बताया था, ताकि ये मिसरीड ना हो कि ये पहली वाली स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे है या ये इसे अगली वाली की फर्स्ट प्लेस पे है। इन दोनों में यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग को दोस्तों दूर करने के लिए इसे अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है दोस्तों। इसलिए इसे यहाँ ना लिख के इसका स्थान यहाँ अगली वाली, इससे अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर पे आता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। हमारी अगली वाली ये वाली स्ट्रोक है एम और के। अगर एम पे भी वही रूल लागू है, मैं बड़ा बना लेता हूँ। एम के यहाँ फर्स्ट प्लेस पे और यहाँ सेकंड प्लेस पे दोस्तों जो वावल्स आए हुए हैं आफ्टर के फर्स्ट सेकंड प्लेस पे, उन्होंने अपना स्थान एज इट इज रखा है। और जो थर्ड प्लेस का था वावल, जो यहाँ जो थर्ड प्लेस का वावल था दोस्तों, ये यहाँ ना होके दोस्तों इससे अगले वाली, यानी कि एम से अगले वाली स्ट्रोक हमारी के स्ट्रोक है, ये इसके बिफोर साइड पे थर्ड प्लेस पे चला गया दोस्तों। ऊपर डायग्राम में दिखाया, आप क्लियरली देख सकते हो। ऐसे ही हमारी अगली वाली फिगर है, ये हमारी गे और रे है, तो साइड पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस वावल्स एज इट इज रहते हैं दोस्तों, ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। और जो थर्ड प्लेस वावल है वो इससे अगली वाली स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, आप देख पा रहे होगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको क्लियर होगा दोस्तों। यही मैं एक बात और क्लियर बता देता हूँ दोस्तों, अगर मैंने आपको लिखवाया था, अगर यही स्ट्रोक लास्ट वाली में ले लेता हूँ, अगर यही स्ट्रोक के और आर, अगर यही वावल्स इसके बिफोर साइड पे होते या सेकंड प्लेस पे होते या थर्ड प्लेस पे होते दोस्तों, तो फर्स्ट सेकंड दोस्तों अपना स्थान चेंज नहीं करते, हमें फोकस करना है सिर्फ और थर्ड प्लेस पे, क्योंकि हमें परेशानी क्रिएट कराई थर्ड प्लेस का। अगर ये थर्ड प्लेस का वावल दोस्तों बिफोर साइड है, किसी स्ट्रोक के बिफोर साइड है दोस्तों, तो ये अपना स्थान एज इट इज बनाए रखेगा दोस्तों। फिर ये अगली वाली स्ट्रोक के, यानी कि इस स्ट्रोक के इस स्थान पे नहीं जाएगा दोस्तों, इसे ध्यान रखें। अगर कोई वावल्स बिफोर पे, किसी स्ट्रोक के बिफोर पे थर्ड प्लेस पे आता है, तो वो अपना स्थान छोड़ के और अपने से अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे कभी नहीं जाता दोस्तों, वो अपने स्थान को बनाए रखता है। लेकिन अगर यही वावल्स यहाँ आफ्टर में आते हैं, किसी इसी स्ट्रोक के 1 2 और यहाँ ये 3 होता, तो ये वाला जो थर्ड वाला दोस्तों वावल्स हमारा ये यहाँ ना होके ये यहाँ आ जाता दोस्तों, इससे अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर पे जाता, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में दिखाया गया है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये थर्ड प्लेस का वावल यहाँ आता है तो ये यहाँ से अपना स्थान छोड़ देता है दोस्तों, और ये चला जाता है अपने अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर साइड पे, तो वो भी थर्ड प्लेस पे दोस्तों। ठीक है, और अगर ये बिफोर साइड पे यहाँ पे होता तो ये एज इट इज यहीं रहता दोस्तों, ये अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर पे नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे आप और कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ आउटलाइंस। आउटलाइन की पोजीशन पढ़ेंगे दोस्तों हम, कि कैसे कोई आउटलाइन, कैसे कोई स्ट्रोक अपनी पोजीशन बनाती है, उस पर अगर डिफरेंट डिफरेंट वावल आते हैं तो कैसे वो लिखी जाती है, कैसे हम उसको ड्रा करते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कॉपी पे। पोजीशंस ऑफ आउटलाइन दोस्तों, देखिए किसी स्ट्रोक पे अगर फर्स्ट प्लेस वावल साउंड आए तो हम उसे कैसे ड्रा करते हैं देख लेते हैं, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में वावल्स को अच्छे से रीड कर चुके हैं। आइए अब बनाते हैं, मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ। पाम, टाक, गट, सॉरी गट, रॉड, रॉट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसकी आउटलाइंस को कि कैसे ये ड्रा होती है। देखिए दोस्तों हमारी स्ट्रोक है पाम, पाम, आ, फर्स्ट प्लेस का वावल साउंड आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों पाम, आप बोल के देखेंगे तो वावल आ रहा है हमारा दोस्तों फर्स्ट प्लेस का पाम, यानी कौन सा, आ, यानी कि फर्स्ट प्लेस है। और अगर फर्स्ट प्लेस है तो हम दोस्तों
पी के बाद आ रही है हमारी आ की आवाज़, पाम पाम। पी के बाद आ की आवाज़ आ रही है और आ है हमारा दोस्तों फर्स्ट प्लेस का। ये देखिए फर्स्ट प्लेस का वावल है दोस्तों हमारा आ, और ये है डार्क डॉट, तो हमने लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे इसके डार्क डॉट दोस्तों। ये बन गया हमारा पाम। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा टाक, टाक। ठीक है दोस्तों, टाक इसे बनाएंगे टाक, टाक, टाउक, टाक। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपको भी क्लियर हो जाएगा। गाट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा गॉट। और फर्स्ट प्लेस आ रहा है दोस्तों हमारा ये वाला, तो ये हम लगा देंगे डार्क डैश दोस्तों। ये लेटा हुआ है तो इस पर खड़ा डैश लग गया दोस्तों, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगला है हमारा दोस्तों राड, राड। इसमें हमारी दोस्तों कुछ कुछ नोट 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 वाली साउंड आ रही है दोस्तों। आप भी ये चार्ट बना लीजिए और करते वक्त इसको अपने साथ रखिए, देखिए कौन से प्लेस की साउंड आ रही है आपको वर्ड से। तो इसमें नॉट नॉट आ वाली ये वाली साउंड आ रही है दोस्तों, तो हम बनाएंगे आर और डी स्ट्रोक हमारी। ये बन गया हमारा रॉड, रॉड। तो हम यहाँ पे लगा देंगे लाइट डैश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट प्लेस का वावल है तो इसलिए हमने इसे लिख दिया लाइन से ऊपर। अब दोस्तों हमारा वर्ड है रॉट, रॉट, रा, र। ये भी दोस्तों हमारी नॉट वाली साउंड है, कुछ कुछ नॉट वाली साउंड आने के कारण दोस्तों हम इसे लिखेंगे लाइन से ऊपर। फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस रा, ट, ट, और ये हमने लगा दिया लाइट डैश वावल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपने ये चार्ट बना लेना है, ऐसे ही जैसे मैंने बनाया हुआ है। और प्रैक्टिस करते वक्त आपको शब्द बोल बोल के देखनी है, वर्ड्स को उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सी आवाज़ आ रही है, और उसी स्थान पे वैसे ही आपको आउटलाइन बनानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अब सेकंड प्लेस वावल के साथ, जिसमें सेकंड प्लेस वावल की साउंड आ रही है। अब देखते हैं उसकी आउटलाइन कैसे बनती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा शब्द है बेक, बेक, यानी कि ए की साउंड आ रही दोस्तों, बेक, डॉट, डार्क डॉट दोस्तों। तो ए है, ए हमारा सेकंड प्लेस वावल है दोस्तों, और सेकंड प्लेस के वावल दोस्तों लाइन के साथ में लिखे जाते हैं दोस्तों, इसलिए स्ट्रोक जो आएगी दोस्तों ये लाइन के साथ में आएगी। तो हमने बनाया बेक, बेक, और यहाँ बना दिया हमने वावल दोस्तों, ये हो गया हमारा बेक। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा शेयर, 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 यानी कि कुछ कुछ सेकंड प्लेस साउंड आ रही दोस्तों, से और यहाँ पे लगा देंगे हम सेकंड प्लेस वावल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा लोड, लोड। तो हम दोस्तों अब ओ की साउंड आ रही है हमारी गो, लोड, गो। आप देख पा रहे हो दोस्तों, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, ओ की साउंड आ रही है लोड, तो ये बना एल, और ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा दोस्तों लोड। ओ है सेकंड प्लेस का है वावल दोस्तों, ओ, और वो भी डार्क में है, तो ये हम लगा देंगे सेकंड प्लेस पे वावल दोस्तों। ये हो गया हमारा लोड। अगला हमारा रोड, रोड। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ओ की साउंड आ रही है दोस्तों, तो ये बना दिया हमने रोड, रोड। ओ है सेकंड प्लेस, तो हमने लगा दिया सेकंड प्लेस, और सेकंड प्लेस वावल साउंड है तो हमने स्ट्रोक को बनाया है लाइन के साथ, इसे भी लाइन के साथ, इसे भी लाइन के साथ, इसे भी लाइन के साथ। ठीक है दोस्तों, देख सको ये फर्स्ट प्लेस के हमने लाइन से ऊपर बनाए हैं, ये सेकंड प्लेस के हमने लाइन के साथ में बनाए हैं। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों कोड, इसमें भी ओ की साउंड आ रही है दोस्तों, और ओ है हमारा सेकंड प्लेस, तो इसलिए अब चूंकि के जो है वो लेटिव स्ट्रोक है, तो इसलिए इसका रूल इस पे लागू ना होकर इसे अगली वाली पे लागू हुआ, लेकिन वावल की जो मार्किंग होगी वो इस फर्स्ट स्ट्रोक पे ही होगी। तो इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये गलत है। तो इसे हम लिखेंगे कोड, कोड। निशान वावल की मार्किंग फर्स्ट स्ट्रोक पे ही होगी, लेकिन उसका नियम लागू होगा इससे अगली वाली, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगी, जो खड़ी स्ट्रोक होगी, यानी कि डी पे, यानी कि कोड। हम डी को लाइन से टिकाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, थर्ड प्लेस वावल की देख लेते हैं पोजीशन। मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है डीम, देख लेते हैं इसको। हमारा पहला वर्ड है डीम, डीम, यानी कि डीम, यानी कि किसकी साउंड आ रही है दोस्तों, ई की, डीम, डीम। ठीक है दोस्तों, ई है, ई की साउंड आ रही है, तो हम इसे थर्ड प्लेस, ई है हमारा थर्ड प्लेस, इसलिए हम डी को, डी स्ट्रोक को लाइन से काटेंगे। ये बन गया हमारा डी म, डीम, और डी पे आ रही थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस की दोस्तों मैंने आपको बता दी है, यहाँ ना लगे, ये इससे अगले वाली स्ट्रोक के बिफोर साइड, यानी कि एम का बिफोर साइड ये है, बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पे ये लगी दोस्तों, ये हो गया हमारा डीम। अगली स्ट्रोक है डिम, डिम, यानी कि छोटी ई की आ रही दोस्तों, डिम, डीम, डिम। तो हम इसे पहले आउटलाइन बनाते हैं, डी म,
और ये है दोस्तों लाइट डॉट। तो हम ई की साउंड, आपको लाइट आ रही है, थोड़ी हल्की आ रही है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिम। ये बन गया हमारा डिम। अगला हमारा लीड। लीड यानी कि बड़ी ई की साउंड आ रही दोस्तों, डार्क, बड़ी भारी और लंबी सारी साउंड आ रही ई की, तो ये ई है, ये हमारा थर्ड प्लेस है, इसलिए हम एल को लाइन से काटेंगे, ली और ड। ये बन गया हमारा दोस्तों लीड। और ई है, एल के थर्ड प्लेस पे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आ रही थर्ड प्लेस की, तो ये यहाँ ना आके इससे अगले वाली स्ट्रोक हमारी डी है, और डी का बिफोर हो गया दोस्तों ये हमारा बिफोर है, इसलिए यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आ जाएगी दोस्तों। ये डार्क डॉट लगा दिया हमने वावल दोस्तों। ये बन गया हमारा लीड। अगला हमारा लिड। लिड लीड लिड। लिड में छोटी ई यानी कि स्मॉल साउंड आ रही दोस्तों ई की, इसलिए ई है, ये भी है थर्ड प्लेस का वावल हमारा लाइट वावल में, तो इसलिए हम दोस्तों इसे भी लाइन से काटेंगे, लीड और लाइट डॉट लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है कीड। कीड, ठीक है दोस्तों, तो हम इसे यानी कि डार्क आवाज आ रही दोस्तों, या तो हम इसे के को तो हम नहीं कर सकते क्योंकि के है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मैंने आपको पहले बता देता हूँ, के गे एम एन इन ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है दोस्तों। इनको हम लाइन पे नहीं लिखेंगे दोस्तों, इनको लाइन से हम नहीं काट सकते, इसलिए हम इनको इससे अगले वाली स्ट्रोक को हम काटते हैं। तो ये हमारा हो गया की और ड, तो हम डी को काटेंगे, के को ना काट के हम काटेंगे डी को दोस्तों। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्लेस का वावल है यहाँ पे, के बाद थर्ड प्लेस का वावल, तो यहाँ ना आके ये इससे अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर साइड यानी कि ये वाला साइड, ये इसका है बिफोर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कीड। और अगला है हमारा दोस्तों किल। तो किल, तो दोस्तों के को हम काटने लाइन से, तो के को तो लाइन से नहीं काटेंगे, हम इसे अगली वाली स्ट्रोक पे इसका नियम लागू करेंगे, के वाला, के पे जो वावल आ रहा है इस पे ना लगा के के पे, इसे अगली वाली स्ट्रोक पे नियम लागू करेंगे, के को ना काट के हम काटेंगे एल को। ये हो गया हमारा के और एल, ये हो गया हमारा किल। किल, तो के यहाँ पे था वावल थर्ड प्लेस का, तो यहाँ ये ना हो गया, ये चला जाएगा, इससे अगले वाले स्ट्रोक का बिफोर हो गया ये, और ये आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये हो गया हमारा किल। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होगे, आपको क्लियरली विजिबल होगा दोस्तों कि फर्स्ट प्लेस की जो वावल होती हैं वो लाइन से ऊपर लिखी जाती है, स्ट्रोक को, वो स्ट्रोक ऊपर लिखी जाएगी जिसमें फर्स्ट प्लेस का वावल साउंड आया दोस्तों। सेकंड प्लेस वावल जहाँ पे आता है वो वाली स्ट्रोक लाइन के साथ में लिखी जाती है दोस्तों, और जो थर्ड प्लेस वावल आता है वो वाली स्ट्रोक लाइन काट के लिखी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा पोजिशंस ऑफ आउटलाइन। पिछली क्लास में हम वावल्स पढ़ चुके हैं, और वावल्स जब आप पढ़ो तो आप ये वाला चार्ट बना लें दोस्तों, और इसे अपने साथ में रखें, जब तक आपको वावल्स अच्छे से नहीं आ जाते तब तक आप इसकी मदद लें और प्रैक्टिस करें दोस्तों। तो दोस्तों अब आप एक्सरसाइज 8 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8 ये मैंने बुक से ली है, आई होप आप सबने बुक खरीद ली होगी, ये पिटमैन की शॉर्ट हैंड है दोस्तों, इसे आप ले लीजिए। और ये इसमें अब इतना करने के बाद अब आप एक्सरसाइज 8 ये वाली करनी है दोस्तों, एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 10 ये आप कर सकते हैं दोस्तों। ये 3 एक्सरसाइज आप अच्छे से कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो ये मैंने स्क्रीन पे डाल दी है वीडियो में, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहली लाइन के वर्ड है दोस्तों, 3 से 5 लाइन में लिखना है दोस्तों, 5 लाइन में प्रैक्टिस करनी है बोल के, ऐसे ही आपने इन सभी की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पे ले जाके अपनी पे दोस्तों। ये आपकी कॉपी की लाइनें हैं, और आपका जैसे पहला वर्ड है पॉल, पॉल, तो आपने लिखना है दोस्तों पॉल, 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 पॉल। आपने दोस्तों लिखते वक्त बोलना है इसको, ताकि आपको ये वावल्स याद हो जाएं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी ही जल्दी आपको ये याद होंगे, और उतना ही आप इनका फायदा उठा पाएंगे। ऐसे ही इस एक वर्ड की 5 लाइन में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप अगला वर्ड उठाएंगे दोस्तों, जैसे अगला वर्ड हमारा पॉली, पॉली, तो उसे भी ऐसे ही करेंगे, पॉली, 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 पॉली। ऐसे ही दोस्तों इस वर्ड की भी 5 लाइन में प्रैक्टिस करनी है। 5 लाइन में प्रैक्टिस करने के बाद आपको अगला वर्ड उठाना है। इसी तरीके से आप इनको आपके द्वारा इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और ऐसे ही एक्सरसाइज 9 की दोस्तों, पहले आप इन्हें रीड करेंगे, पढ़ के देखेंगे कि क्या वर्ड है, क्या बन रहा है। उसके बाद आप पीछे से एक्सरसाइज 9 का देख सकते हो। एक्सरसाइज 9 में ये वर्ड जो मैंने रीड किया, क्या वो सही है या नहीं है, ये पीछे दिया हुआ इसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन। जैसे पहला वर्ड है हमारा कैप, कैच, पाथ, बाथ, पैड, पैडलॉक, कैश, कैशियर। आपने इन सभी को यहाँ से पहले रीड करना है, उसके बाद आपने यहाँ इनको मैच करना है कि हमने सही पढ़ा है। कैप, कैच, पाथ, बाथ, पैड, पैडलॉक, कैश, कैशियर। आपने एक एक वर्ड को देखना है और रीड करना है, और उसके बाद इसकी सेम इसी तरीके से 5 लाइन में प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। इसके बाद आप 10th एक्सरसाइज की करनी है ऐसे ही, जैसे ये दिया हुआ है पैच, बैच, ऐसे ही। तो फर्स्ट पै आ रहा है, तो पैच, 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 ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। बैच,
बैच, बैच, बैच। तो दोस्तों आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आप जो वावल आ रहे हैं वो वावल लगाने हैं दोस्तों। आपने जिस पोजीशन पे आ रहा है उस पे, उसके बाद आपने चेक करना है पीछे से कि क्या मैंने आउटलाइन बनाई है वो सही है। पहले नहीं देखनी दोस्तों, पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, पहले इस लाइन को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप पीछे से इसको मैच करेंगे दोस्तों कि क्या आपने सही बनाया है या नहीं बनाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब वर्ड आता है हमारा ग्रामोलॉग्स। ग्रामोलॉग्स दोस्तों क्या होते हैं, बेसिकली मैंने लिख दिया है, बार बार आने वाले शब्दों को शॉर्ट हैंड में एक ही चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इन शब्दों को ग्रामोलॉग्स, हिंदी में बोले तो व्याकरण शास्त्र या वर्ड लेटर अक्षर शब्द कहा जाता है दोस्तों। ये वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो हम बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, अपने बार बार आने के कारण हमें इनको एक फिक्स आउटलाइन दे दी है दोस्तों, और इन बार बार आने वाले वर्डों को ही दोस्तों ग्रामोलॉग्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामोलॉग्स ना कह के लेटर वर्ड भी कह देते हैं दोस्तों। अब है लोगोग्राम दोस्तों। द शॉर्ट एंड कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स ग्रामोलॉग्स आर कॉल्ड लोगोग्राम और वर्ड लेटर। यानी कि इन ग्रामोलॉग यानी कि जो वर्ड बार बार आते हैं, इन ग्रामोलॉग्स को बनाने के लिए जिन आउटलाइन का, जिन सिंबल का हम सहारा लेते हैं दोस्तों, उन सिंबल्स को, उन आउटलाइंस को हम लोगोग्राम पढ़ते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोगोग्राम कहते हैं। आइए ले चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों ये हमारे कुछ ग्रामोलॉग्स हैं, जैसे कि है ए, एन, द, ऑल, टू, टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, ऑ, आउट, ऑट, हु, एंड और शुड। ये वो वर्ड हैं दोस्तों जो आपको एक्सरसाइज में बार बार देखने को मिलेंगे। इनकी आवृत्ति बहुत बार होगी दोस्तों, इसलिए इनको हम ग्रामोलॉग्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑल है दोस्तों, ए डबल एल ऑल, ये ऑल हमारा ग्रामोलॉग्स है दोस्तों। लेकिन इस ऑल को जो बनाने के लिए जो हमने ये जो टिक मार्क लगाया है दोस्तों, ये वाला, ये छोटा डंडा आपको दिख रहा है, ये हमारा लोगोग्राम है दोस्तों, इसे हम लोगोग्राम कहते हैं। और इसे जो ऑल है इसे हम ग्रामोलॉग्स कहते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये जो बट है ये हमारा ग्रामोलॉग्स है, और ये जो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जिस सिंबल से, ये जो आउटलाइन हमने बनाई हुई है ये लोगोग्राम है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे लोगोग्राम और ग्रामोलॉग्स में क्या अंतर होता है। एक बार मैं इनको आपको कॉपी पे बना के भी दिखा देता हूँ। हमारा पहला ग्रामोलॉग्स है ए, एन, द, ऑल, टू, टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, आ, ऑट, ऑट, हु, एंड और शुड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए है, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं एक डॉट दोस्तों, ये वाला, ये हो गया हमारा ए, इसे हम ए पढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारा एन, एन के लिए हम दोस्तों एक क्रॉस बना देते हैं, ये हो गया हमारा एन, एन, एन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा द, इसी डॉट को अगर हम लाइन के साथ लिख देंगे तो इसे हम पढ़ेंगे द। ये हो गया हमारा दोस्तों ऑल, तो ऑल को हम दोस्तों इससे मार्क करते हैं, इसे हम पढ़ेंगे ऑल। टू को हम दोस्तों इससे टू, टू, इन दोनों को ना दोस्तों हम इसी आउटलाइन से पढ़ते हैं दोस्तों, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इसे हम टू भी पढ़ेंगे, टी डब्ल्यू ओ टू, और टी डब्ल्यू टू, टू, दोनों इसे ही पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जाता है दोस्तों ऑफ, तो इसे पढ़ेंगे हम दोस्तों हमारा ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये लाइट है दोस्तों ऑफ, और ये जो ऑल में है ये डार्क है दोस्तों, ये डार्क है, और ये हमारा लाइट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टू है दोस्तों, टू, टी ओ टू, टी डबल ओ टू और टू, इन तीनों को ही हम इससे पढ़ते हैं दोस्तों। इन तीनों के लिए एक ही लोगोग्राम है दोस्तों। अब हमारा जाता है ऑन, बट, ओ, ऑट, ऑट, इन तीनों को हम दोस्तों एक ही लोगोग्राम से पढ़ते हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है दोस्तों हमारी ये वाली, यानी कि ये होता है हमारा डाउन। ठीक है दोस्तों, डाउन, डी से मतलब डाउन, डाउन, ये इस डायरेक्शन में बनता है। बट है दोस्तों वो भी हमारा ये है, आपको ऐसे नहीं बनाना दोस्तों, इसको आपको इसको ऐसे ही बनाना है। ये मैंने डायरेक्शन मार्क कर दी है, ये मैं सभी की डायरेक्शन मार्क कर दे रहा हूँ, आप गलत डायरेक्शन में नहीं बनाना है। इनकी जरूरत नहीं दोस्तों। और अब बन जाए हमारा हु हमें ऐसे बनाना दोस्तों, ये हमारा हु हो गया। अगर इसे हम लाइन के साथ में बना देंगे तो ये हमारा हु हो गया। डायरेक्शन देख लीजिए दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन रहने वाली है हु में, डाउनवर्ड की, हु है हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, एंड है, ये हमारा एंड है दोस्तों, ये हमारा इस डायरेक्शन में है यानी कि अपवर्ड। ठीक है दोस्तों,
एंड और शुड, अगर इसे हम ऊपर की तरफ बना देंगे तो ये हमारा शुड हो गया दोस्तों। ये भी इसकी डायरेक्शन भी है दोस्तों। आप अपने डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियरली याद रखना दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। देखिए अगर इनकी डायरेक्शन देख सकते हो, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये हमारा एंड पर आ जाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सेम आउटलाइन है, बस डायरेक्शन का अंतर है, इसलिए ये ऑ पर आ जाएगा, ये एंड पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो, ये अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो ये हमारा हु पर आ जाएगा, डाउन डायरेक्शन तो हु, और अगर इसी की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है जैसा कि ये है तो ये हमारा शुड पर आ जाएगा दोस्तों। इस हर एक तो दोस्तों ये हुए हमारे ग्रामोलोग्स, इनको हम दोस्तों ग्रामोलोग्स कहते हैं। ये हमारे दोस्तों ग्रामोलोग्स हैं, और ये जो हमने पेंसिल से बनाए दोस्तों, ये दोस्तों हमारे हैं लोगोग्राम्स। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इनमें अंतर रखिएगा। ये जो वर्ड है ये ऑफ टू, ऑन टू, ये हमारे ग्रामोलोग्स हैं, और इन ग्रामोलोग्स को बनाने के लिए जो जिन चिन्हों का, प्रतीकों का हमने इस्तेमाल किया है, जो आउटलाइन है, ये है हमारी लोगोग्राम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप एक्सरसाइज 11 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 12, ये दो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है दोस्तों। तो पहले आपने ये पहले नंबर 1 वाली लाइन उठानी है, ये नंबर 1 वाली लाइन उठानी है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इस वर्ड को पढ़ना है, ये दिया हुआ है यहाँ पे दे, फिर आपने ये क्या है, ये ग्रामोलोग्स कौन सा है, इस ग्रामोलोग्स को पढ़ना है। ये है दे शुड शीप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May। ऐसे आपने इन सारी लाइन को पढ़ना है दोस्तों। पहले नंबर 1 वाली लाइन को पढ़ना है, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कॉपी में। इस एक लाइन की पहले आपको रीड करना है, फिर आपने इसको कॉपी में बनाना है दोस्तों। ऐसे कैसे ही आपको ऐसे देख देख के ऐसे ही बनाना, जैसे इसमें देख के दिया हुआ है ऐसा ही आपने इसमें कॉपी में बनाना है। ऐसे ही फिर आपको नंबर 2 पे जो दिया हुआ है उसको, ऐसे ही आपने नंबर 3 पे, ऐसे ही नंबर 4 पे, ऐसे ही नंबर 5 पे, जैसे ही आप कॉपी पे लिखो आपने ये बार बार बोलना है, जिससे कि आपको ये इजीली याद हो जाए। इनमें आने वाले ग्रामोलोग्स आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये आपकी कॉपी की लाइन है, और ये आपकी एक्सरसाइज है 11th। इसमें फर्स्ट लाइन दी हुई, जैसे आपने यहाँ से देखने से पढ़ना है। आपने यहाँ पे नंबर डालना है 1, दे शुड, आप देखना है शुड की डायरेक्शन कौन सी है। आप देख सकते हो यहाँ से शुड की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है, ये रही ऊपर की तरफ। तो दे शुड शीप ऑल द, आपने ऐसे नहीं बनाना दोस्तों, जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है मैंने आपको मार्क किया हुआ है उसी डायरेक्शन में बनाना है। ऑल द कोल ऑन मंडे, जो भी दोस्तों नाम होता है उसके नीचे हम ये 2 लाइन छोटी छोटी लाइन बनाते हैं, जिसका मतलब होता है ये कोई नाम है किसी स्थान का, प्लेस का, या किसी व्यक्ति का। और इसका मतलब एक और होता है कि हमें इस वर्ड का, जो भी है ये वर्ड, हमें इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। ठीक है दोस्तों, जिसके नीचे भी ये मिल जाए इसका मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा उसका। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May स्टॉप। ऐसे ही दोस्तों आपने इस एक लाइन की कम से कम 10-10, 12-12 लाइन में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आपने अगली लाइन को उठाना है। इसमें से आप ना ही तो ज़्यादा बड़े वर्ड बनाएंगे, ना ही ज़्यादा छोटे वर्ड बनाएंगे, बिल्कुल मीडियम साइज के बनाएंगे दोस्तों। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और लिखते वक्त आपको इसे बार बार बोलना भी है दोस्तों, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपने दोस्तों सभी लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।